सिंह राठौड़ MSR चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको राज्य सरकार द्वारा माध्यमिक निदेशक बीकानेर द्वारा विद्या सम्मेलन योजना की जो विज्ञप्ति निकाली है उसके बारे में समझाऊंगा। तो चलते हैं विद्या सम्मेलन योजना में टैब पर। तो विद्या सम्मेलन योजना ये जो है 17/10/22 को विज्ञप्ति निकली है। इस विद्या सम्मेलन योजना के तहत लगाए जाने वाले पद व योग्यता यानी 1 बाय 1 अपन इस पूरी विज्ञप्ति के समझेंगे कि इसमें क्या क्या है दोस्तों। तो इसमें महत्वपूर्ण ये 6 पद हैं जो कि इसने राज्य सरकार ने इसमें विद्या सम्मेलन योजना में लगाएंगे। उसमें सबसे पहला है व्याख्याता विभिन्न विषय के। तो इस व्याख्याता विभिन्न विषय में राजस्थान शिक्षा राज्य व अधीनस्थ सेवा नियम 2021 से संबंधित पद व विषय हेतु वर्णित जो प्रावधानों के अनुसार ही लगाए जाएंगे। यानी व्याख्याता के लिए नियम 2021 सेवा नियम में जो व्याख्याता बनने में जो योग्यता चाहिए और जो नियम चाहिए उस नियम के पालना करते हुए ही लगाना है दोस्तों। उसी प्रकार वरिष्ठ अध्यापक विभिन्न विषय वो भी राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2021 में जो वर्णित है उनके आधार पर ही अपन को इनका भी चयन करना है। और अध्यापक लेवल 2 लेवल 1 जो है उनमें भी राजस्थान राज्य पंचायत राज्य नियम दोस्तों, राजस्थान पंचायती राज्य नियम 1996 से संबंधित जो पद व नियम है उनके आधार पर इन दोनों को अध्यापक लेवल 1 और 2 को लेना है। उसी प्रकार प्रयोगशाला सहायक है उसमें भी राजस्थान शिक्षा राज्य व अधीनस्थ सेवा नियम 2021 के आधार पर है और ये भी अधीनस्थ नियम 2021 के आधार पर है। PTI को चयन भी तो इस प्रकार लेवल 1 और 2 को तो पंचायती राज नियम 1996 के आधार पर इनके चयन का जो नियम है वर्णित है उनके आधार पर लेने। बाकी सभी राजस्थान शिक्षा राज्य व अधीनस्थ सेवा नियम 2021 के आधार पर जो भी नियम वर्णित है उनके आधार पर इन 6 जो पद हैं उनका चयन करना है दोस्तों। तो इनके लिए कुछ आगे शर्तें दे रही है उसको भी अपन देखते हैं। नोट डाल के देखो सरकार ने लिखा है नोट डाल के ये कि क्या क्या है। तो गेस्ट फैकल्टी हेतु न्यूनतम आवेदित पद से संबंधित सेवा नियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी। यानी जो अपन सीधी भर्ती के जो सेवा नियम है उसमें जो भी न्यूनतम आयु रखी गई है उस आयु के अनुसार यहाँ भी न्यूनतम आयु होगी। विद्या सम्मेलन योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवानिवृत्त व निजी अभ्यर्थियों दोस्तों ये महत्वपूर्ण है कि सेवानिवृत्त और निजी अभ्यर्थी लगाए जाएंगे। यानी पहले जो विज्ञप्ति आई थी इसमें सिर्फ सेवानिवृत्त थे और अब जो आई है उसमें निजी अभ्यर्थियों को और महत्व दे दिया गया दोस्तों। तो इसमें अब सेवानिवृत्त व निजी दोनों लगाए जा सकते हैं। और इसमें उसके बाद में ये तीसरा नियम है कि सेवानिवृत्त शिक्षक गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे बस शर्तें उनके आवेदित पद की न्यूनतम वांछित योग्यता अर्जित की हो। यानी गेस्ट फैकल्टी में जो शिक्षक हैं सेवानिवृत्त शिक्षक हैं उनको भी योग्यताएं अर्जित करनी होगी। उनकी जो भी योग्यताएं हैं सेवा नियम के आधार पर। परंतु अध्यापक लेवल 1 व अध्यापक लेवल 2 पदों के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों हेतु रिट परीक्षा उत्तीर्ण की बाध्यता नहीं है। अन्य पदों के लिए तो जो सेवानिवृत्त शिक्षक हैं गेस्ट फैकल्टी में लगाए जाएंगे, अन्य जो 4 पद हैं उनमें तो उनको भी सेवा नियम के आधार पर ही न्यूनतम योग्यता है वो अर्जित जरूरी है। लेकिन अध्यापक लेवल 1 और लेवल 2 के लिए अन्य जो सेवा नियम में जो योग्यता है वो तो उनको अर्जित करनी पड़ेगी। लेकिन रिट परीक्षा उत्तीर्ण की बाध्यता में उनको छूट दी गई है। ये दोस्तों सिर्फ सेवानिवृत्त अध्यापकों को ही छूट दी गई है। जबकि इसमें निजी जो भी अभ्यर्थी लेवल 1 और लेवल 2 में आएंगे उनको रिट परीक्षा उत्तीर्ण में छूट नहीं दी गई है। तो ये पॉइंट है वो जो अच्छी तरह से आप इसको ध्यान रखना। सेवानिवृत्त शिक्षक न्यूनतम 65 वर्ष की आयु तक की गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने तो पात्र होंगे। तो दोनों ही हैं, सेवानिवृत्त और निजी शिक्षक है 65 की आयु के बाद में वो कार्य नहीं कर सकते। भाषा विषयों को छोड़कर शेष विषयों के लिए मतलब भाषा जैसे हिंदी और अंग्रेजी इनको सेंस करता है, इनको छोड़कर अगर शेष विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम क्लास कक्षाओं के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में अंग्रेजी विषय यानी इंग्लिश माध्यम अंग्रेजी माध्यम से वो अर्जित करनी जरूरी है या योग्यता।
तो उसकी अंग्रेजी माध्यम जो महात्मा गांधी विद्यालय चल रहे हैं उनके लिए दोस्तों ये 5 नंबर नियम है कि उनमें अंग्रेजी माध्यम का ही, अंग्रेजी मीडियम में ही शैक्षणिक योग्यता जो है वो अर्हता की हुई है वो ही इसका पात्र होगा। हिंदी मीडियम वाले इनके लिए पात्र नहीं होंगे महात्मा गांधी विद्यालयों के लिए। हिंदी मीडियम वाले सिर्फ भाषा विषयों के लिए ही पात्र हैं, जैसे हिंदी का है तो वो हिंदी पढ़ाएगा, अंग्रेजी का है तो अंग्रेजी पढ़ाएगा, संस्कृत का है तो वो संस्कृत पढ़ाने का होगा। बाकी विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम से जो न्यूनतम योग्यता है वो जरूरी है अर्जित की हुई। अब आती है दोस्तों रिक्तिकाओं के बारे में। तो रिक्तिका में यहाँ लिख रखा है विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्यालय में स्वीकृत रिक्त स्पष्ट किंतु स्पष्ट रिक्त पद। ये स्पष्ट रिक्त पद क्या है ये दोस्तों समझना जरूरी है। स्पष्ट रिक्त पद यानी जो कि पूर्ण रूप से खाली है, यानी जो स्वीकृत हो चुके हैं, शिक्षा विभाग ने पद स्वीकृत कर दिए हैं और वहाँ पर लगाने शिक्षक मतलब कोई भी शिक्षक नियुक्त होने की अनुमति दे चुका है शिक्षा विभाग, वो स्पष्ट रिक्त पद हैं। जैसे बहुत सारी स्कूलें हैं जो कर्मोन्नत हुई है उनमें 12वीं तो वो बन चुकी है दोस्तों, लेकिन वहाँ पद स्वीकृत नहीं हुए तो वो स्वीकृत पद नहीं होंगे। या कहीं भी कोई प्रतिनियुक्ति पर है वो पद खाली है लेकिन प्रतिनियुक्ति पर वहाँ कोई लगा हुआ तो वो पद स्पष्ट रिक्त नहीं है, तो स्पष्ट रिक्त पद पर ही चयन होगा। और वो फिर अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए भाषा विषयों के अतिरिक्त विषयों के पदों पर विभाग में पहले से कार्यरत शिक्षकों को, यानी महात्मा गांधी जो विद्यालय हैं उनमें सरकार में पहले से जो कार्यरत शिक्षक हैं उन्हीं का ही चयन करके उनको महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में लिया जाएगा। कम से कम एक बार साक्षात प्रक्रिया हो जाने के पश्चात दोस्तों अगर फिर भी सीट रिक्त रहती है तो वो स्पष्ट सीट में दिखाएगा रिक्त सीटों में, वरना नहीं दिखाएगा। और जहाँ मतलब साक्षात प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है तो वो पद रिक्त नहीं दिखाएंगे। तो कहने का अर्थ है महात्मा गांधी विद्यालयों में जहाँ पर ही सीट रिक्त दिखाएगी, जहाँ साक्षात्कार हो चुके हैं एक बार और फिर भी वो पद भरे नहीं गए हैं तो वो स्पष्ट रूप से रिक्त पद में आएंगे। लेकिन जहाँ साक्षात्कार नहीं हुए हैं तो वो स्पष्ट रूप से रिक्त पद में नहीं गिने जाएंगे दोस्तों। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के लिए। फिर रिक्तियों का प्रकाशन, तो संबंधित विद्यालय में पीओ है वो विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर जितनी भी नियुक्तियां हैं विद्यालय में रिक्त है उसको चस्पा करेंगे और ग्राम के सार्वजनिक स्थान पर भी चस्पा कर सकते हैं। तो यहाँ पर पीओ संबंधित के इस विद्यालय में ये रिक्त पद हैं, ये विद्यालय के जो आगे जो नोटिस बोर्ड है उस पर चस्पा करेंगे ताकि सभी ग्रामवासी या जो और भी है वो इसका अध्ययन कर सकें आसानी से। फिर आवेदन की प्रक्रिया, तो दोस्तों आवेदन की प्रक्रिया में 65 वर्ष तक की आयु के सेवानिवृत्त शिक्षक व निजी जो इस पद की पात्रता रखते हैं निर्धारित रूप से पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र संलग्न है, इसमें पीछे अपन दिखाएंगे, वो भरा हुआ होना चाहिए और समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर विभाग द्वारा निर्धारित की गई समय सारणी के अनुसार अंतिम तिथि 2/11/22 से 4/11/22 तक है, उस तक विद्यालय में पीओ को व्यक्ति से देकर जमा करवाएं, यानी व्यक्ति से उपस्थित होकर और फार्म भरकर और निर्धारित योग्यताएं जैसे व्याख्याता के लिए एमए होना जरूरी है, बीएड होना जरूरी है, उसी प्रकार सेकंड ग्रेड है उसके लिए बीए और बीएड होना जरूरी है। तो ये जो विभाग द्वारा निर्धारित की गई योग्यता उनके दस्तावेज सारे जो भी एजुकेशन के दस्तावेज हैं, जो भी आपने शैक्षणिक है प्रशैक्षणिक दोनों प्रकार की जो आपने योग्यता आहरित कर रखी है उन सारों का दस्तावेज और आवेदन पत्र स्पष्ट रूप से भरा हुआ खुद उपस्थित होकर प्रधानाचार्य पीओ को स्वयं वो जमा कराएं। फिर वरीयता का निर्धारण, विद्या संबल योजना में गेस्ट फैकल्टी में लगाए गए आवेदन पत्रों की जांच के उपरांत पहले उनकी जांच होगी कि सही है कि नहीं। फिर विषयवार प्रकाशित किए गए रिक्त पदों हेतु पद व विषयवार वरीयता सूची का प्रकाशन संबंधित पीओ द्वारा किया जाएगा, यानी विषयवार भी वरीयता सूची का प्रकाशन किया जाएगा कि भाई किस विषय में, जैसे किसी विषय के विज्ञान के हैं या गणित का पद रिक्त है जैसे कहाँ पर, तो गणित के विषय के 4 अगर कोई आवेदन पत्र आ गए तो उनकी वरीयता का निर्धारण उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर होगा, वो इसमें दे रखा है। ये निश्चय इसमें कि वरीयता सूची पद की वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, यानी जो भी उनकी शैक्षणिक योग्यता
कि प्राप्तांक जितने भी प्राप्तांक हैं उनके 75% तो उसके जुड़ेंगे, और फिर प्रशैक्षणिक योग्यता यानी जो भी आपने बीएड कर रखी है, बीपीएड कर रखी है, एसटीसी कर रखी है, 25% उसका अंक भार होगा। तो वरीयता सूची पद की वांछित न्यूनतम योग्यता यानी आपके ये व्याख्याता के लिए एमए के अंक जुड़ेंगे, वरिष्ठ अध्यापक के लिए बीए के अंक जुड़ेंगे, इस प्रकार इनके और बीएड के जुड़ेंगे, और उसी प्रकार L1 L2 के भी बीए और बीएड के अंक जुड़ेंगे। तो ये इनके अंक जुड़कर 25 और 75 और 25 का रेशो अनुपात रखा गया दोस्तों। उसके आधार पर ही ये इनकी वरीयता का निर्धारण होगा। और अगर समान दो कैंडिडेटों के या दो जो गेस्ट फैकल्टी में जो अप्लाई किया है, जिनके दो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके समान अंक आकर मेरिट वरीयता क्रमांक समान है जिसकी, तो उनमें फिर जिसकी अधिक आयु होगी उसको प्राथमिकता देंगे। तो ये भी यहाँ पर कर रखा है। इसमें कोई भी साक्षात्कार का आयोजन नहीं किया जाएगा दोस्तों, किसी भी प्रकार का साक्षात्कार नहीं है। भर्ती का स्पष्ट और सही तरीके से नियम दे रखे हैं, इसमें कोई साक्षात्कार नहीं है। जो 75% है वो तो बीए इनके न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का प्रतिशत है, और 25% है वो बीएड बीपीएड ये प्रशैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक है। तो इस प्रकार ये वरीयता का निर्धारण हो जाएगा। और वरीयता का निर्धारण होने के बाद में परिवेदना प्रस्तुत करना, अगर कोई समस्या है परिवेदना देनी है तो वो भी निश्चित समय दे रखा है, आगे अपन देखेंगे। 7 दिवस में प्रस्तुत करनी होगी, और वो प्रस्तुत किसको करनी होगी इसका भी ये बढ़ा रखा है। जिला स्तर पर परिवेदना समिति निम्नानुसार है, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी है वो अध्यक्ष हैं, और जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक सदस्य हैं, प्रारंभिक भी सदस्य है, और संबंधित ब्लॉक का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भी इसका सदस्य होगा। तो इसको अपन परिवेदना 7 दिवस में, अगर अपन कोई समस्या है, अगर अपने कोई सिलेक्शन में कोई दिक्कत है, कोई अपनी समस्या आ गई कि भाई नहीं ऐसा नहीं है, ये वो जो भी समस्या है आपकी वो परिवेदना आप वहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हो। फिर विद्या संलग्न योजना के तहत मानदेय दोस्तों, तो ये मानदेय प्रथम अध्यापक लेवल और लेवल 2 अध्यापक 3rd ग्रेड के लिए जो 1 से 8 की कक्षाओं के उनके पर डे का 300 रुपये मिलेगा, और अधिकतम 21,000 मिलेगा। 21,000 से अधिक वेतन नहीं मिलेगा। अगर आप हमेशा आते हो, जितना पूरे महीने आते हो, तो आपको 21,000 रुपये मिलेंगे। और अगर कहीं भी एब्सेंट रहते हो आप प्रति घंटा के आधार पर, प्रति घंटा 60 मिनट यानी 60 मिनट का घंटा माना गया है, और उसके आधार पर मानदेय मिलेगा, यानी 1 घंटे का 300 रुपये मिलेंगे। उसी प्रकार वरिष्ठ अध्यापक को भी 1 घंटे के 350 रुपये मिलेंगे। व्याख्याता को 400 मिलेंगे दोस्तों, सहायक प्रयोगशाला सहायक को 300, और शारीरिक शिक्षण के भी 300 रुपये मिलेंगे दोस्तों। और अगर मंथली देखा जाए तो लेवल 1 व लेवल 2 को 21,000, वरिष्ठ अध्यापक को 25,000, व्याख्याता को 30,000, और प्रयोगशाला सहायक को 21,000, और शारीरिक शिक्षक को भी 21,000 मिलेंगे। अब अन्य शर्तें क्या हैं दोस्तों, ये भी देख लेते हैं अपन। अन्य शर्तें क्या हैं? चयनित अभ्यर्थियों गेस्ट फैकल्टी के पद पर लगाए जाने हेतु दिए गए प्रस्ताव पर 7 दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी। यानी अगर गेस्ट फैकल्टी में आपने चयनित हो चुके हैं तो आपको आना है या नहीं आना, पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना, पीओ को 7 दिन में आपको सहमति देनी होगी। पीओ द्वारा या फिर पीओ द्वारा नियत दिए गए दिनांक और समय पर आपको उपस्थित होना पड़ेगा। अगर नहीं उपस्थित होंगे तो अग्रिम क्रमांक के अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा। तो फिर अग्रिम क्रमांक का जो अभ्यर्थी है उसको गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगा लिया जाएगा, अगर आपने सहमति नहीं दी, आपने ज्वाइन नहीं की तो। फिर दूसरा नियम है कि गेस्ट फैकल्टी के रूप में आप सत्रांत यानी एक सत्र के लिए ही है, ये इसी सत्र के लिए है, तो आप सत्र के अंत तक कार्य करोगे। या इसमें है कि नियमित प्रक्रिया में पद अगर भर जाए, राज्य सरकार अगर किसी से भर्ती करके पद भर दे तो भी वो वहाँ से हट जाएगा, वो गेस्ट फैकल्टी का जो भी लगाया हुआ है। या अगर कोई भी पद भरा नहीं जाए, कोई सरकार की तरफ से कोई भी नियुक्त नहीं हुआ, तो सत्र के अंत में वैसे ही आप हट जाओगे। तो जो भी इनमें से पहले हो वैसे हो जाएगा। ये दोस्तों इसमें लिख रखा है पूर्णतः अस्थायी तौर पर लगाया जाएगा, ये स्थायी नहीं है। आप इसमें किसी भी कोर्ट में क्लेम नहीं कर सकते। तो गेस्ट फैकल्टी में लगाए गए निजी भर्ती सेवा नियम शिक्षकों को उन्हीं दिशा निर्देशों के अधीन रखा जाएगा जो वित्त विभाग ने 30/3/2021 में वर्णित है।
फिर गेस्ट फैकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन, ये बड़ा मोस्ट है। देखो दोस्तों, इसको ध्यान से पढ़ो कि नियमित अवलोकन प्राचार्य या पीओ द्वारा किया जाएगा। अब पीओ अवलोकन करेगा उनको, और निम्न कार्य कुशलता, अगर उसकी कार्य कुशलता निम्न है और दुराचरण है या अनियमितता है, अगर वो नियमित नहीं रहता है पढ़ाने में, या कार्य से अनुपस्थित है, ऐसी इन 4 दशाओं में पीओ प्रधानाचार्य द्वारा बिना कारण बताए दोस्तों, इस पर अधिक गौर करना आप, बिना कारण बताए गेस्ट फैकल्टी के रूप में विमुक्त कर दिया जाएगा। मतलब पीओ अगर इन 3-4 चीज़ों में पीओ ने ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, ये जो गेस्ट फैकल्टी के रूप में जो भी आ रहा है वो सही निम्न कार्य कुशलता है, यानी उसकी कार्य कुशलता सही नहीं है, दुराचरण है यानी आचरण सही नहीं है उसका, या अनियमित होता है, या कार्य से अनुपस्थित है, तो उसे बिना कारण बताए पीओ हटा सकता है प्राचार्य व पीओ। ये अधिकार संपूर्ण रूप से प्रिंसिपल को दोस्तों दिए गए हैं। उसके बाद में इसका टाइम टेबल है दोस्तों। तो टाइम टेबल में है कि दिनांक 11/11/22 तक विज्ञप्ति एवं रिक्तिकाओं का प्रकाशन होगा 11/11 को, और उसके बाद में 11/2/11 से 1/11/2022 तक तो विज्ञप्ति एवं रिक्तिकाओं का प्रकाशन होगा। फिर 2 से 4 तक आवेदन की तिथि है। फिर 5 तक प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित करना, स्कूल में जो सूची के इनका आवेदन इस विषय में आया है। फिर दिनांक 7 तक पात्रता की जांच करके वरीयता सूची बनाना, अस्थायी रूप से वरीयता सूची बनानी है। फिर 2 दिन के लिए 2 दिन का समय दिया जाता है, अगर किसी को आपत्ति है तो वो आपत्ति दर्ज करा सकता है, और 10 को स्थायी वरीयता सूची जारी कर दी जाएगी। और 11 को दोस्तों मूल दस्तावेजों की जांच की जाएगी 11 तारीख को, और उसके बाद 12 को जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके आदेश जारी कर दिए जाएंगे। और उसके बाद में 7 दिन दिए जाएंगे, या जो पीओ अपने विवेक से काम कर सकता है 4-5 दिन भी दे सकता है, तो अधिकतम 7 दिन दिए जाएंगे, उसके अंदर कार्य ग्रहण करना पड़ेगा। अगर उसके अंदर कार्य ग्रहण कोई नहीं करता है तो अगले जो वरीयता क्रमांक के अगले जो कैंडिडेट है उसको चयन कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार ये निदेशक महोदय के आदेश हैं, बड़ा ही स्पष्ट आदेश है। उसके बाद में नीचे आवेदन का प्रारूप दे रखा है, जिसमें नाम, पिता, शैक्षणिक योग्यता, प्रशैक्षणिक योग्यता सब भरकर इस प्रारूप के अंदर ही विद्यालय में आपको जमा करवाना है। पर इसके साथ में क्या क्या संलग्न है ये दे रखा है। इसमें जाति प्रमाण पत्र है, अगर आप भूतपूर्व परित्यागी विधवा हैं तो मूल निवास प्रमाण पत्र है, चरित्र प्रमाण पत्र 2 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा संलग्न करके, और ये सारी चीज़ें इसके फॉर्म के साथ आपको लगानी पड़ेगी। फिर ये शपथ पत्र भी देना पड़ेगा आपको इस साथ में, जिसमें नियम दे रखे हैं सारे के सारे, तो कि मैं पुत्र ये इस विद्यालय में संस्था में दिनांक इतने को गेस्ट फैकल्टी के रूप में दे रहा हूँ। जो भी शपथ है इसमें काफ़ी शपथ दे रखी हैं, लगभग 14 शपथ हैं, 14 हैं जो बिंदु वर्णित हैं। इसमें सारी चीज़ें लिख रखी है कि आप जो इसका मानदंड क्या क्या होना चाहिए, किस किस रूप से आपको हटाया जा सकता है, आप कोर्ट में नहीं जा सकते इस भर्ती के लिए, ये पूर्णतः अस्थायी है। ये सारी चीज़ें दोस्तों इसमें लिख रखी है। इसलिए इसका ये गेस्ट फैकल्टी है, ये स्थायी पद नहीं है दोस्तों, लेकिन कुछ समय तक जब तक नौकरी नहीं लगे ये अच्छी सुविधा राज्य सरकार ने दी है बेरोजगारों को, तो इसका लाभ जरूर उठाएं। धन्यवाद। आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह। और कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख कर मुझसे पूछ सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।